हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। चलिए आज हम लोग जो है क्लास 10 का जो एपी सीरीज़ का हम लोग जो एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व कर रहे हैं, उसी में से हम लोग आज आगे सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके पहले जो वीडियोज़ हैं 5.1, 5. के जो 1, 2 के जो शेष हैं वो आगे मैंने इसमें सीरीज में बना दिया है, तो इसलिए आप लोग इसमें आगे देखिए, उसके बाद ही आप इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं 5.2 के कुछ प्रश्न को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। प्रश्न है कि ये पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद नहीं दिया है और तीसरा पद इसका दिया हुआ है, तो क्या करना है आपको दूसरा पद निकालना है। हम लोग दूसरा पद कैसे निकालेंगे तो सोचिए थोड़ा सा। हम लोग इसमें आगे क्या कर सकते हैं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई टर्म एपी में होता है उसका डी क्या होता है, इक्वल होता है। उसका डी जो है हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। मीन्स हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि सार्व अंतर जो होता है वो हमेशा हमेशा बराबर होता है ना। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि पहले इसका सार्वंतर क्या होगा, उसके आधार पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि ये दूसरे टर्म में क्या है, एक्स है। क्या मान ले रहे हैं हम लोग, ये दूसरे टर्म में क्या है, एक्स है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी दो टर्मों का यानी समानांतर जो होता है, सार्वंतर जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखिए, तो जब भी हम लोग डी निकालते हैं तो क्या करते हैं, दूसरे से टर्म में पहला वाला टर्म को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, या फिर तीसरे वाले टर्म में दूसरे वाले टर्म को माइनस कर देते हैं, यही करते हैं ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है। ये दूसरा टर्म मेरा x है और पहला टर्म क्या है, x2। तो मेरा पहला d क्या आ गया, x माइनस 2। अब नेक्स्ट हम लोग d निकालेंगे। नेक्स्ट d जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, तीसरे वाले टर्म में दूसरे वाले टर्म को माइनस करेंगे, है ना। तो तीसरा वाला टर्म क्या है, 26 और दूसरा वाला टर्म क्या है, x है। अब ये दोनों टर्म क्या होना चाहिए, इक्वल, तभी तो ये एपी में होगा, है ना। तो हम लोग देखिए यहां से क्या करेंगे, इस दोनों को इक्वल कर दीजिए। इस दोनों को क्या करेंगे हम लोग, इक्वल कर देंगे। तो 26 माइनस एक्स और x माइनस क्या लिखेंगे इसको, 2। 26 माइनस एक्स और ये x माइनस 2, क्योंकि दोनों का सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस क्या होता है, बराबर होता है। चलिए अब x वाले टर्म को एक तरफ, बिना x वाले टर्म को एक तरफ। देखिए ये 26 ये माइनस में था, इधर आके प्लस हो जाएगा। यहाँ x है और यहाँ माइनस में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 28, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2x। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 28/2 मीन्स क्या हो गया, 14। दूसरा टर्म मेरा क्या होगा, 14 हो जाएगा। दूसरा टर्म क्या होगा, 14, है ना। चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे क्या होगा कि पहला टर्म नहीं दिया हुआ है, दूसरा टर्म दिया है, तीसरा टर्म नहीं दिया है और चौथा टर्म दे दिया है। मीन्स क्या किया है, ए पहला हम लोग प्रथम पद निकालेंगे, फिर द्वितीय पद जो है दिया हुआ है, फिर तृतीय पद नहीं दिया है और नेक्स्ट टर्म को दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे क्या, यहां से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्या a2 दिया हुआ है क्या 13 और एक दिया हुआ है a4, क्या दे दिया है 3। a2 क्या दिया हुआ है 13 और a4 क्या दिया हुआ है 3। अब देखिए a2 मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। a2 कितना दे दिया है, 13 दिया हुआ है, तो यहाँ a के जगह a, n के जगह कितना लिखेंगे 2 माइनस 1 और d के जगह क्या लिख देंगे, d लिख देंगे, क्योंकि d तो मुझे पता नहीं है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे 13 इक्वल टू a प्लस d। 2 में से 1 जाएगा तो 1 को d से इंटू कर देंगे तो d हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से एक इक्वेशन मेरा निकल गया। अब हम लोग देखेंगे a4 से क्या करेंगे, a4 बराबर क्या दिया हुआ है 3 दिया है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a4 बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी।
बिल्कुल यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। इतना बराबर क्या दिया हुआ हम लोग को 3 दे दिया है, तो 3 बराबर क्या लिखेंगे ए, एन के जगह क्या लिखेंगे 4 - 1 इंटू डी। ए बराबर हो जाएगा यहां से क्या ए 3 = a + 3d। ये इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। ये इक्वेशन कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों समीकरण से एक हम लोग निकालेंगे कुछ सॉल्यूशन। देखिए a + d बराबर क्या है 13 और a प्लस क्या है 3d बराबर क्या है 3। अब यहां से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ये और ये क्या हुआ कट गया, तो -2d बराबर क्या आया 10। मीन्स d = क्या निकल गया हम लोगों का 10/2 मीन्स -5 हो जाएगा, है ना। d का वैल्यू क्या निकल गया -5, है ना। अब देखिए d का वैल्यू क्या निकल गया -5। अब -5 का जो वैल्यू है या तो समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे। यहां से हम लोगों का क्या होगा a जो है वो क्या हो जाएगा निकल जाएगा। क्या लिखेंगे पुटिंग d = क्या है -5 है, तो d का मान समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर, क्या करने पर रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 क्या है हम लोग का a + d = क्या है 13 है। a + d = क्या है 13 है। अब देखिए अब d के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, d के जगह लिखेंगे -5 = 13, इसलिए a = क्या हो जाएगा 13। ये माइनस में है तो साइड जब चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज होगा, तो a = क्या हो गया 18। a = क्या निकल गया 18। देखिए पहला पद क्या हो जाएगा 18, फिर ये आपका दिया है। अब हम लोग कौन सा पद निकालेंगे a3, कौन सा पद निकालेंगे a3, है ना। अब यहां से आगे देखिए हम लोग a3 को कैसे निकालेंगे। अब देखिए a3 बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हम लोग क्या जानते हैं a + n - 1 इंटू d, है ना। a के जगह क्या निकाले हम लोग 18 और n के जगह 3 - 1 और d के जगह क्या निकला है -5, है ना। तो अब आगे देखिए 18, 3 में से 1 2 -5, तो क्या हो जाएगा 18, 5 2 = 10 प्लस माइनस माइनस। अब इसमें क्या लिख देंगे 8, तो ये हो गया पहला पद। यहाँ क्या हो जाएगा 18 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। मीन्स ये जो दोनों स्थान में था वैल्यू निकालना हम लोगों को 18, फिर यहाँ 8 निकल गया। देखिए सबका जो है -5 ही d निकलता हुआ जाएगा। चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पहला टर्म दिया हुआ है, दूसरा नहीं दिया है, तीसरा नहीं दिया है और फिर चौथा टर्म दे दिया है। मीन्स क्या करना है हम लोगों को कि ये जो, अब देखिए पहला टर्म तो दिया हुआ है, फिर तीसरा टर्म नहीं दिया है, दूसरा टर्म नहीं दिया है, फिर चौथा टर्म दिया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बिल्कुल वैसे ही, पहला टर्म मीन्स a कहते हैं हम लोग इसको, और कौन सा टर्म दिया है a4 क्या दे दिया है 9 2 18 और 1 19/2, है ना। तो a4 से हम लोग निकालेंगे, a4 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे a + n - 1 इंटू d। ये दिया हुआ 19/2, a के जगह 5, n के जगह 4 - 1 और d के जगह वैल्यू नहीं पता है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा 19/2 5 + 3d, ये यहां से एक वैल्यू हम लोग का d निकल जाएगा। कैसे निकलेगा तो हम लोग आगे अभी देख रहे हैं, है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा 3d बराबर क्या हो जाएगा 19/2, ये प्लस में था, साइड चेंज हो जाएगा तो क्या होगा साइन भी चेंज होगा, है ना। अब देखिए क्या होगा 3d बराबर हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2, है ना। अब ये हो जाएगा
साइन यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को 19 से इंटू करेंगे 19 होगा, है ना। अब यहाँ हो जाएगा 5 2 जा 10, है ना। मीन्स यहाँ क्या हो गया 9/2 यानी 3d इक्वल टू 9/2, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा 9/2 इंटू डी मीन्स 3 के टेबल से कट गया, तो d बराबर क्या निकला मेरा 3/2 निकल गया। d बराबर क्या निकल गया 3/2। अब हम लोग देखेंगे, देखिए अब a2 भी निकल जाएगा और a3 भी निकल जाएगा बिल्कुल आसानी से। अब देखिए यहाँ लिखिए a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होगा कि नहीं। अब देखिए a2 के जगह क्या लिखेंगे, a के जगह पता है ना हम लोगों को, a के जगह क्या दिया हुआ है 5, तो 5 लिख दीजिए, n के जगह 2 माइनस 1 और d के जगह क्या निकला है 3/2। अब लिखिए 5, इसमें से इसको 1 हो जाएगा, ये 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, तो 2 यानी 10 3 क्या हो जाएगा ये 13/2 हो जाएगा। कैसे हुआ, इस दोनों का एलसीएम लेंगे 2, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में हो जाएगा, 2 को 5 से इंटू कर देंगे तो 10 प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 को 3 से इंटू करेंगे तो 3 ही रहेगा। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए 13/2 हो गया, है ना। अब हम लोग को कौन सा टर्म निकालना है a3, क्या सा टर्म निकालना है a3, तो a3 बराबर क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a के जगह 5, n के जगह 3 माइनस 1 और d के जगह क्या 3/2, d के जगह क्या 3/2। अब लिखेंगे 5 और 3 में से 1 2/3/2, 2 क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 8, एक निकल गया, क्या यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 8 और यहाँ क्या हो जाएगा 13/2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर। अब चलिए हम लोग देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न को। अब देखिए ये चौथा नंबर प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है -4 पहला टर्म और 1 2 3 4 5 छठा टर्म दिया हुआ है 6, इसके बीच में कौन कौन सा टर्म आएगा हम लोग देखेंगे। अब a बराबर क्या हो गया -4 और a6 बराबर हो जाएगा 1, a6 बराबर क्या हो गया 6 हो गया, बिल्कुल आसान बात है ना। अब देखिए a6 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब 6 बराबर दिया हुआ है हम लोग को 6 एक। अब देखिए क्या हुआ a6 बराबर 6 प्लस a के जगह क्या दिया हुआ है -4, n के जगह 6 माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब क्या यहाँ से हो जाएगा -4 5d। अब इसको इधर कर देंगे तो प्लस में 5d 10 बराबर 5d यानी d बराबर क्या हो जाएगा d बराबर आंसर क्या हो जाएगा 2, आंसर d निकल जाएगा। अब देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से पहला टर्म तो निकल गया, अब दूसरा टर्म हम लोग निकालेंगे तो a2 बराबर क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a के जगह -4 लिखेंगे ना। अब n के जगह क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ कौन सा टर्म बोल रहा है दूसरा टर्म, यहाँ तुम लोग दूसरा ही लिखेंगे और d के जगह क्या निकल गया 2, है ना। d के जगह क्या निकल गया 2, दूसरा टर्म हम लोग यहाँ से कर देंगे तो हो जाएगा -4 प्लस 1 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा -4 प्लस 2 यानी ये क्या निकल गया -2 हम लोगों का निकल गया, -2 निकला ना। अब देखिए आगे हम लोग देख रहे हैं दूसरा टर्म तो हो गया, अब निकालेंगे कौन सा टर्म तो तीसरा टर्म, तो क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब एक 3 निकालना है तो a के जगह क्या दिया हुआ है -4, n के जगह 3 माइनस 1 और d के जगह क्या निकल गया है तो 2 निकला हुआ है हम लोग का d, देख लीजिए
डी क्या निकला हुआ है, 2 निकला है ना। अब देखिए -2 ये -4, इसमें से इसको गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, -4 + 4 मीन्स ये 0, ये क्या हो जाएगा 0, बिल्कुल सही है ना। -4 है, अब 3 में से 2 को 1 माइनस कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 को 2 से इंटू करेंगे 4 यानी +4 -4 तो क्या हो गया 0। अब हम लोग निकालेंगे चौथा टर्म को, है ना। चौथा टर्म क्या हो जाएगा, a + n-1 × d, बिल्कुल वही फॉर्मूला बार बार हम लोग लगा रहे हैं ना, आपको भी याद हो गया होगा आप लगता है ना। -4 n के जगह 4 - 1 और d के जगह 2, क्योंकि d के जगह हम लोग क्या निकाले हैं तो 2 निकाले हैं, है ना। अब क्या हो जाएगा -4 3 - 2 यानी ये क्या हो जाएगा -4 + 6, ये हो जाएगा 2। A4 क्या निकल गया हम लोगों का, तो निकल गया हम लोगों का 2 निकल गया है ना। अब पांचवा पद निकालेंगे, कौन सा यानी कौन सा टर्म निकालेंगे, A5। तो फॉर्मूला वही रटाया है ना, a + n-1 × d। अब देखिए a के जगह -4, n के जगह 5 - 1 और d के जगह क्या 2, है ना, बिल्कुल सही। -4 4 × 2 -4 4 2 जा क्या 8 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, तो क्या आ गया 2। देखिए पहला टर्म हो जाएगा यहाँ पर क्या -2, फिर क्या हो जाएगा 0, फिर क्या हो जाएगा 2 और फिर क्या हो जाएगा 4 और देखिए 6, 2 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ना। तो ये था मेरा चौथा प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे, आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। इसके पीछे जितना भी वीडियो है उसका सारा इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से उसको सारे को देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर जय हिंद।